हे माय यूट्यूब फैमिली, टुडे इज़ 29th ऑफ अगस्त 2024। 5:33 सुबह के। भगवान जी के नाम लेके अपनी पढ़ाई शुरुआत करते हैं। देखिए, आप अपनी प्रायोरिटी का मजाक बना के रखेंगे ना तो लाइफ आपके लिए मजाक बन जाएगी। जो आप में से बहुत सारे जन मुझे कमेंट करते हैं ना, लाइफ इतनी हेल हो गई है, लाइफ में कुछ नहीं है करने के लिए, कुछ नया नहीं लगता, वही बोरिंग लाइफ, ऐसा लग रहा है हमने पढ़ाई ही क्यों की थी। इन सब का सॉल्यूशन एक ही है कि अपनी प्रायोरिटी सेट करो। अपनी प्रायोरिटी का मजाक मत बनाओ। लाइफ ने तुम में कुछ भी अचीव करना है तो उसके लिए अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी होगी। पहले अपने गोल को सेट करना होगा कि मुझे दिन भर में 24 घंटे लगते हैं। अगर मैं 10-12 घंटे घर के कामों में फैमिली को, बच्चे को दे दूँ, 6-7 घंटे की नींद भी पूरी कर लूँ तो भी मेरे पास टाइम तो बचता है। आखिर वो टाइम फिर जाता कहाँ पे है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हाउसवाइफ होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी वैल्यू कम है, वो आपने कम कर रखी है। आपको खुश रहने के लिए भी कुछ ज़्यादा अचीव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सक्सेस इज़ नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप हैप्पी रहना चाहते हो तो जो काम आप कर रहे हो ना उसमें आप खुश होने चाहिए। इफ़ यू लव व्हाट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल। आपको कोई रोक ही नहीं सकता। कोई एग्ज़ाम क्लियर करना, ये सब बातें, सिर्फ ये सब बातें डिपेंड नहीं करती हैं सक्सेस पे। जो काम आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हैं तो उसमें आप खुश हैं तो भी आप सक्सेसफुल इंसान हैं। और आपकी एजुकेशन की जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करिए। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज़ दैट नो वन कैन टेक इट फ्रॉम यू। आप जितना चाहें उतना सीख सकते हैं। घर के कामों के साथ अपने पर्सनल गोल भी सेट करने हैं। योर टाइम इज़ लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट। एक बैलेंस लाइफ बना के चलें। घर के काम के साथ अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में भी बैलेंस बनाइए। इससे आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। पहले स्टार्ट तो करो, तभी तो सब चीज़ें होंगी। छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करो। कुछ भी नई रेसिपी सीखी है, कितनी अच्छी बात है। पहले वो आपको नहीं आती थी ना। कोई भी एग्ज़ाम में कोई सब्जेक्ट आपको नहीं आता, कोई बात नहीं, आज नहीं आता, सीखो, आ जाएगा। सीखते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे। सक्सेस इज़ ए सीरीज़ ऑफ स्मॉल विन्स। छोटी छोटी चीज़ें करनी होती हैं, ज़्यादा बड़े बड़े कदम नहीं उठाने होते हैं सक्सेस होने के लिए, मिलने के लिए। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप डोसा कैसे बनाते हो, तो ये उधार मांगी हुई मिक्सी से। एक्चुअली मेरी मिक्सी ग्राइंडर ख़राब हो गया आज, तो मैं एक फ्रेंड से अभी मिक्सी लेके आई थी। इसमें मैंने दाल, जो वाइट वाली उड़द दाल होती है, और चावल, इन दोनों का मिक्सचर को रात को भिगो के रखा था और अभी पीस के रखा है। इससे मैं रात को बनाऊंगी इडली और सुबह बन जाएगा डोसा। सबसे पहले ना अपने आसपास में से कुछ ऐसे लोगों को हटा दो जो बिल्कुल ही नेगेटिव हैं आपके लिए, और ऐसे लोगों के सराउंडिंग्स में रहो जो खुद को पॉजिटिव रखते हैं और दूसरों को भी पॉजिटिव रखते हैं। अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में, उनके साथ अपनी फीलिंग भी आप शेयर कर सकते हो। सो सराउंड योर सेल्फ विद ओनली पीपल हु आर गोइंग टू लिफ्ट यू हायर, जो आपको मतलब पॉजिटिव रखें। ऐसे लोगों के साथ ना रहें जो बोलें कि अरे यार इस उम्र में क्या ही कर लोगी, ऐसे ही लाइफ ठीक है ना, जी रहे हैं ना, कट रही है ना लाइफ। नहीं यार, लाइफ काटने के लिए नहीं है, लाइफ जीने के लिए है। और लाइफ जीने के लिए स्ट्रगल, मेहनत, ये सब कुछ करते रहना पड़ता है और करना भी चाहिए। इसके अलावा फिर क्या करोगे लाइफ में? करना चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए, मेहनत, सपने ऊंचे देखने चाहिए, उनके लिए उड़ान भरनी चाहिए। किसी ने पूछा है कि क्या दी आपको आपके हस्बैंड सपोर्ट करते हैं? जी हाँ, सपोर्ट करते हैं, तभी आज मेरे पास ये चैनल है, आप सब हो, मैं अपनी पढ़ाई कर पा रही हूँ। तो ये सब उनके सपोर्ट की वजह से ही है। दिन में जब वो ऑफिस से आ जाते हैं शाम को, तो वो बच्चे को रखते हैं, ऑफ होता है उनका, दिन में बच्चे को पढ़ा देते हैं, तो काफ़ी सपोर्ट मिलता है। लेकिन जो ये हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड होता है ना, ये डे वन से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। डे वन से हमें जो शादी का नया नया चाव होता है वो चीज़ अलग है, उसको आप साइड में रख दें। लेकिन जो एक दूसरे को सपोर्ट करने का, एक दूसरे के सपने की रिस्पेक्ट करने का जो एक चीज़ होती है ना, वो टाइम के साथ डेवलप होता है। कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप करें, थोड़ा सा सामने वाला करे, तब जाके दोनों के सपने पूरे हो पाते हैं। नहीं तो एक जन ही कॉम्प्रोमाइज़ करता रह जाता है। लेकिन वो बॉन्ड ना समय के साथ बनता है और वो बॉन्ड बहुत प्योर होता है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं 30 साल का हूँ, ब्लड कैंसर पेशेंट हूँ, बीमारी की वजह से पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन आज आपका वीडियो देख के ऐसा लगा कि इस उम्र में मैं फिर से तैयारी शुरू कर सकता हूँ और मैं तैयारी करूँगा।
मैं आपको एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में हर मुश्किल एक नई शुरुआत के लिए मौका लेके आती है। आपने जो भी अभी पार किया है, उससे आपकी हिम्मत और भी मजबूत हुई है। जैसे एक कमज़ोर रोशनी भी अंधेरे को दूर कर सकती है, वैसे ही आपका जुनून आपके सपने को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। एक बात हमेशा याद रखिए, जब तक साँस है, तब तक आस है। इस आस को, इस उम्मीद को कभी मत छोड़िएगा और अपने सपने को पूरा करने के लिए आप इस नए सफ़र की शुरुआत बेझिझक कर सकते हैं। किसी ने पूछा है, दिन भर घर का काम करके थक जाते हैं, उसके बाद पढ़ाई नहीं होती। जो भी घर का काम है, कोशिश करो दिन के 10 घंटे में वो काम निपट जाए। आपको प्रायोरिटी सेट करनी होगी। बिना प्रायोरिटी सेट किए आप अचीव नहीं कर सकती चीज़ें। चाहे आपको पढ़ाई ना करनी हो, कुछ और काम सीखना हो, तो भी अचीवेबल नहीं है जब तक आप प्रायोरिटी सेट नहीं करोगे। और यहाँ पे नारियल की चटनी के लिए नारियल घर पे था ही नहीं, मैं फटाफट गई और नारियल लेके आई। और इसी बीच ना मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, जब कोई काम करके आप थक जाओ ना, तो आप थोड़ा-सा रेस्ट खुद को दें। अपने काम की टाइमिंग इस हिसाब से रखें और पढ़ाई का टाइम ना रात को सोने से पहले, सबके सोने के बाद या सुबह उठने के बाद एक टाइम ज़रूर रखें, या तो रात को लेट नाइट या सुबह अर्ली मॉर्निंग। उस टाइम पे आपकी एक अच्छी खासी 2-3 घंटे की पढ़ाई आराम से हो सकती है। आप में से ना किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी आप कॉफ़ी मशीन से बनाते हो क्या? नहीं यार, ये डियर मेरी मशीन ना पिछले 3-4 साल से ऐसी ही रखी है। पहले यूज़ करी थी कुछ टाइम, अभी तो मैं ब्लेंडर से बनाती हूँ कॉफ़ी। और बस नॉर्मली दूध को बॉईल करती हूँ, उसमें देसी खांड डालती हूँ, शुगर का यूज़ मैं करती नहीं हूँ। कॉफ़ी डाल देती हूँ, ब्लेंड कर देती हूँ, कॉफ़ी आराम से बहुत अच्छी बन जाती है। एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कॉफ़ी में ना खांड और कॉफ़ी बाद में डालें, पहले अकेले दूध को बॉईल कर लें। और एक मैं कॉफ़ी का ना दूसरा वर्ज़न यूज़ करती हूँ। ये वाली कॉफ़ी मैं यूज़ करती हूँ, नॉर्मल कॉफ़ी यूज़ करते हैं ना, वो भी ठीक है, लेकिन इसका टेस्ट मुझे कहीं ज़्यादा बेटर लगता है। आप एक बार ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। थोड़ा-सा कॉस्टली है, दूसरे वाला पैकेट 2 रुपए का आता है, यहाँ पे ये पैकेट 10 रुपए का आता है, लेकिन टेस्ट में वाक़ई में बहुत फ़र्क है। किसी ने मुझे कमेंट किया है कि दीदी शादी के बाद प्रेगनेंसी में पढ़ाई नहीं हो पाई, फिर अभी बच्चा है, ससुर भी ताने देते हैं कि 3 साल से पढ़ रही हो और कितना पढ़ोगी। ननद पढ़ाई करती हैं, उनका कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, उनको तो ताने नहीं मिलते, लेकिन मुझे मिलते हैं। ये सास-ससुर बहू में इतना भेदभाव क्यों करते हैं? देखिए, कोई भी भेदभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव आपकी मेहनत को कम नहीं कर सकता। अपनी मेहनत और जुनून को बनाए रखिए। आपकी सफलता आपके सपनों से जुड़ी है। उनका सपना नहीं है आपको पढ़ाना लिखाना, उन्होंने कभी ये सपना देखा ही नहीं, तो वो कैसे आपको सपोर्ट करेंगे? ये आपका सपना है, ये आपकी लड़ाई है, ये आपकी ज़िंदगी है। हर इंसान की ज़िंदगी में ना अपने-अपने चैलेंजेस, अपने-अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सबका सफ़र एक ही रास्ते से हो। आपने अपने जीवन में हर मोड़ पे कुछ स्ट्रगल किए होंगे और ये आपकी ज़िंदगी में आपकी हिम्मत और बढ़ाती हैं चीज़ें। तो ज़िंदगी के ना हर मोड़ पे एक नई शुरुआत होती है। और हमेशा याद रखिए, जब भी आप डिमोटिवेट हो ना, जब लगे सब कुछ ख़त्म हो गया, आप अपने आप को याद दिलाइए कि नहीं, मेरी ज़िंदगी की कहानी की अभी शुरुआत हुई है। अभी बहुत कुछ इस कहानी में लिखना बाकी है। ज़िंदगी ऐसे ही नहीं जी जाती, इसमें स्ट्रगल होंगे, कुछ सीखोगे, कुछ छूटेगा, कुछ पाओगे, लेकिन जो भी हासिल करोगे अपने बलबूते पे, उसका मज़ा ही अलग होगा।